नमस्कार। आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने क्वांटम भौतिकी के विकास के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि आपको मालूम है, हमने ये प्रेक्षित किया कि जो कण है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं और कण के साथ जो तरंग एसोसिएटेड है उसके लिए हमने तरंग श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कण है उसके जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, प्रेक्षण योग्य पैरामीटर्स हैं, जैसे उसकी एनर्जी है, संवेग है, कण पर कितना फोर्स लग रहा है, ये सब अगर ज्ञात करना हो तो इसको चूंकि जो सिस्टम है, निकाय है, उसके डायमेंशंस बहुत कम हैं। जैसे अगर आप नाभिक कंसिडर करते हो, इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो, तो चूंकि इनकी जो प्रेजेंस है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर इस ऑर्डर की है, तो इनको इसके जो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स हैं, प्रेक्षण योग्य भौतिक राशियाँ, उनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते और इनके मापन के लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। एक्चुअली ऑपरेटर्स ये एक गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर किए जाने पर व्यापक रूप में एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल टूल्स which are used to develop the quantum mechanics। संकारक वे गणितीय औजार हैं जिनकी सहायता से क्वांटम भौतिकी का विकास संभव हुआ। इसलिए ऑपरेटर के फॉर्म में किसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है ए ऑपरेटर साई इक्वल्स टू फाई। और इस ऑपरेटर इक्वेशन का मतलब ये है कि हमने किसी फलन साई पर ए ऑपरेटर के द्वारा कोई संक्रिया की और इसके फलस्वरूप हमें फलन फाई प्राप्त हुआ। अर्थात फलन साई पर कोई ऑपरेशन किया गया किसी ऑपरेटर के द्वारा और उसके परिणाम स्वरूप हमें कोई मान प्राप्त हुआ, तो जो मान प्राप्त हो रहा है वो भी एक फलन के रूप में है, जैसा कि इस इक्वेशन में ये फलन फाई है। और जो संक्रिया की जा रही है वो किसी ऑपरेटर के द्वारा की जा रही है जिसको कि हमने ए ऑपरेटर लिखा है। तो ऑपरेटर फॉर्म में किसी ऑपरेटर इक्वेशन को लिखा जा सकता है ए ऑपरेटर साई इक्वल्स टू फाई। जैसे आप पढ़ते हो डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फाई। यहाँ साई एक फंक्शन है और डी बाई डी एक्स ये एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें फंक्शन साई का डिफ्रेंशिएशन करना है। यानी जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक संक्रिया है, ऑपरेशन है और इसके फलस्वरूप हमें रिजल्ट फाई प्राप्त हो रहा है। इसलिए डी साई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाई, जहाँ डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, साई एक फंक्शन है और इस ऑपरेशन के फलस्वरूप हमें एक नया फंक्शन फाई प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर दो वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट हो एफ जी, यानी ए ऑपरेटर एफ जी हो, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं एफ
ए ऑपरेटर जी प्लस ए ऑपरेटर एफ इंटू जी, यानी दोनों फंक्शंस पर अलग अलग जिस तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि ये ऑपरेटर किस तरीके के होते हैं, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ऑपरेटर्स हैं ये जनरली लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, रेखीय संकारक। तो रेखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर एक ऑपरेटर उस स्थिति में कहलाता है यदि वह निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन psi1 और psi2 हों, इस प्रकार हों कि उनका जो योग है psi1 प्लस psi2 और इस पर कोई ऑपरेशन ए ओपी किया जाए जिसके फलस्वरूप हमें ए ऑपरेटर psi1 प्लस ए ऑपरेटर psi2 प्राप्त होता हो, तो उस स्थिति में ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर या रेखिक ऑपरेटर कहलाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर c कोई कांस्टेंट हो, psi1 कोई फंक्शन हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन c psi1 हो और इस पर कोई ऑपरेशन किया जाए ए ऑपरेटर c psi1 और ये रिजल्ट अगर c ऑपरेटर psi1 के प्राप्त हो के बराबर प्राप्त होता हो, अर्थात अगर ये कोई भी दो वेव फंक्शन psi1 और psi2 अगर इन दो प्रतिबंधों का पालन करते हों, ए ऑपरेटर psi1 प्लस psi2 बराबर ए ऑपरेटर psi1 प्लस ए ऑपरेटर psi2 और ए ऑपरेटर c psi1 इक्वल्स टू c ए ऑपरेटर psi1, तो उस स्थिति में ये जो ऑपरेटर है ये लीनियर ऑपरेटर या रेखिक संकारक कहलाता है। इसके अलावा जनरली दो तरीके के ऑपरेटर बहुत काम में लिए जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से एक है नल और जीरो ऑपरेटर, शून्य संकारक। शून्य संकारक वह संकारक है जिसको अगर किसी फलन पर लगाया जाए तो उसके मान को शून्य कर देता है, अर्थात किसी फंक्शन पर शून्य संकारक लगाने पर हमें शून्य रिजल्ट प्राप्त हो रहा हो, जीरो रिजल्ट प्राप्त हो रहा हो, तो इस स्थिति में जो ऑपरेटर है उसको हम नल ऑपरेटर कहते हैं, शून्य संकारक कहते हैं। अर्थात ए ऑपरेटर साई इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ए ऑपरेटर जो है उसका मान जीरो होगा, ये शून्य संकारक कहलाता है। इसी प्रकार एकक संकारक यूनिटी ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और जिस फलन पर ये ऑपरेटर लगाया जाता है ये उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसको एज इट इज रखता है, उसका मान है वो चेंज नहीं करता। अर्थात ए ऑपरेटर साई इक्वल्स टू साई, चूँकि वेव फंक्शन साई के मान में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं हुआ, हमने साई वेव फंक्शन पर ऑपरेशन किया और हमें रिजल्ट साई ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसा जो ऑपरेटर है ये एकक संकारक या यूनिटी ऑपरेटर कहलाता है। तो ये दो ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन लीनियर ऑपरेटर्स की जो अलजेब्रा है वो क्या है, रेखिक संकारकों की बीजगणित क्या है। तो पहला फर्स्ट जो अलजेब्रिक रिजल्ट है वो ये है कि संकारकों का योग रेखिक होता है और दूसरा ये है कि संकारकों का योग क्रम विनिमय होता है। अर्थात अगर दो संकारक ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर हों और रिजल्ट सी ऑपरेटर हो, अर्थात सी ऑपरेटर का मान ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर के बराबर हो, तो इसको अगर किसी वेव फंक्शन साई पर आरोपित किया जाए जिससे कि सी ऑपरेटर साई बराबर ए ऑपरेटर साई प्लस बी ऑपरेटर साई प्राप्त हो रहा हो, तो इस स्थिति में ये जो ऑपरेटर है ये रेखिक ऑपरेटर होगा। और यदि ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर
इसका मान बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर के बराबर हो, तो इस स्थिति में ये जो संकारकों का योग है ये क्रम विनिमय होता है। और इसको प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हों, एक ऑपरेटर x हो जिसको कि हम a ऑपरेटर कहें, दूसरा ऑपरेटर d बाई डी एक्स हो जिसको कि हम b ऑपरेटर कहें, तो x प्लस डी बाई डी एक्स इसको अगर हम साई पर इसका ऑपरेशन करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा x साई प्लस डी साई बाई डी एक्स। और अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसको अगर हम साई पर इस ऑपरेटर का ऑपरेशन करें तो हमें प्राप्त होगा डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई। तो आप देख रहे हैं कि ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर ये बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर के प्राप्त होता है। इसके अलावा जो संकारकों का योग है ये साचर्य गुणधर्म का भी पालन करता है, एसोसिएशन भी होता है, अर्थात दो ऑपरेटर्स के योग में तीसरा ऑपरेटर जोड़ दें तो जो अन्य एक ऑपरेटर प्लस जो दूसरा ऑपरेटर इसमें जोड़ा था इसको रिमेनिंग ऑपरेटर के योग में जोड़ दें तो ये बराबर होगा, अर्थात ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर दोनों का योग प्लस सी ऑपरेटर बराबर ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर प्लस सी ऑपरेटर का योग। तो ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, रह गया है ये, पर ये भी इसका गुणधर्म होता है। संकारकों का जो योग है वो साचर्य नियम का भी पालन करता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संकारकों का गुणनफल ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेटर ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर हों, दोनों का गुणनफल ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, ये क्रम विनिमय नहीं करता। इसको आप बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के बराबर ये नहीं होगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन, इसका जो प्रूफ है वो भी आप इन दो ऑपरेटर्स x और d बाई डी एक्स की सहायता से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर a ऑपरेटर x हो, b ऑपरेटर d बाई डी एक्स हो, दोनों का गुणनफल x d बाई डी एक्स अगर साई पर ऑपरेट करें तो हमें प्राप्त होता है x d साई बाई डी एक्स। और अगर d बाई डी एक्स इंटू एक्स इसको साई पर ऑपरेट करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है साई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स। और ये ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई के बराबर नहीं होता, अर्थात जो संकारकों का गुणनफल है वो क्रम विनिमय गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर हम काम में लेते हैं क्रम विनिमय, जिसको कि कम्यूटेटर कहा जाता है। अगर दो ऑपरेटर ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर हों तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ये इन दो संकारकों ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का क्रम विनिमय कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है। और इसको इस सिंबल ब्रैकेट ए ऑपरेटर कोमा बी ऑपरेटर द्वारा व्यक्त करता है। जहाँ दो ऑपरेटर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इसका मतलब ये कम्यूटेटर है, क्रम विनिमयक है, और इसका मान ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के बराबर होगा। हम दो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर और काम में लेते हैं, एक होता है एनर्जी ऑपरेटर और दूसरा होता है मोमेंटम ऑपरेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली ऑनलाइन क्लास में कि x दिशा में t समय पर धनात्मक x दिशा में गतिशील किसी तरंग को हम साई एक्स टी बराबर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं। k का मान p अपॉन एच क्रॉस होता है, p बराबर एच क्रॉस k से, और e का जो मान है वो एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होगा, इसलिए ओमेगा का मान है वो e अपॉन एच क्रॉस के बराबर होगा। अर्थात
x दिशा में गतिशील, धनात्मक x दिशा में गतिशील समय t पर किसी तरंग फलन psi xt को e⁻i क्रॉस px माइनस et से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम साई को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेल साई बाई डेल t इसका मान प्राप्त होगा -i/h क्रॉस ई साई, और आयोटा को अगर हम हर में ले जाएं तो ये हो गया 1/i/h क्रॉस ई साई, और इसको हम लिख सकते हैं i/h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी बराबर ई साई। तो ऑपरेटर इक्वेशन से i/h क्रॉस डेल बाई डेल टी ये ई के मान के बराबर है, इसलिए ई का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है i/h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और ये चूँकि ई ऊर्जा होती है इसलिए इसे हम एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर की फॉर्म में एनर्जी ऑपरेटर का मान i/h क्रॉस डेल बाई डेल टी के बराबर होता है। इसी प्रकार इस इक्वेशन को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल साई बाई डेल एक्स बराबर ये मान होगा आयोटा की अपॉन h क्रॉस साई, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स बराबर पी साई, और ऑपरेटर इक्वेशन से अगर इसकी हम तुलना कर दें तो p का जो मान है वो माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। और 3 डायमेंशनल केस में अगर x y z तीनों हों, साई एक्स टी की बजाय साई आर टी हो, तो ये p जो है वो बन जाएगा माइनस i/h क्रॉस डेल्टा। ये डेल्टा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, जिसका कि मान आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड के बराबर है। तो ये जो ऑपरेटर है ये मोमेंटम ऑपरेटर या संवेग संकारक कहलाता है। ऑपरेटर फॉर्म में ऑपरेटर जो इक्वेशन है इससे हम 2 चीज़ें और ज्ञात करते हैं जिनको हम कहते हैं आइगन फलन और आइगन मान। जैसा कि ऑपरेटर फॉर्म में मैंने इक्वेशन आपको बताई ए ऑपरेटर साई बराबर फाई। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें इस इक्वेशन को, अगर हम ए ऑपरेटर साई बराबर अल्फा साई लिख दें तो इस स्थिति इस इक्वेशन का मतलब ये है कि फंक्शन साई पर कोई ऑपरेशन ए ऑपरेटर की सहायता से किया गया जिसके फलस्वरूप हमें अल्फा साई प्राप्त हुआ। तो यहाँ जो साई है ये आइगन फंक्शन कहलाता है, और इस आइगन फंक्शन पर ऑपरेशन के फलस्वरूप हमें वैल्यू अल्फा प्राप्त हो रही है, तो ये वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाती है। तो ये 2 जो फिजिकल टर्म हैं, आइगन फंक्शन एंड आइगन मान, आइगन वैल्यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह काम आते हैं। इसलिए जिस फंक्शन पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो फंक्शन आइगन फंक्शन, और उसके इस ऑपरेशन के फलस्वरूप जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो आइगन मान कहलाता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।